कृषि कानून का वापस होना भाजपा की हार माना जाए या चुनावी डर, ऐसा राजनीतिक पार्टियों का कहना है। जैसे ही तीनों कृषि कानून वापस होने की खबर आई तो विपक्षी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है भाजपा चुनावी नतीजे देखकर डर रही है, तो कोई कह रहा है भाजपा का अस्तित्व खत्म होने वाला है। देखिए किसने क्या क्या बोला, शायद ही कोई नेता बचा होगा जिसने अभी तक कोई टिप्पणी ना दी हो। हमने सभी नेताओं के बयानों को एक जगह इकट्ठा किया और आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया। तब आप मोदी जी खामोश थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, 1 साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचल कर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया। तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है। नरेंद्र मोदी जी, ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। जब ये काला कानून संसद में आया था, उस वक्त मुझे मार्शल से घसीटकर संसद से बाहर किया गया था, मुझे निलंबित भी किया गया था। हमारे साथी सांसद आम आदमी पार्टी के जो थे उनको भी निलंबित किया गया था, विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था, लेकिन हमारी एक ही आवाज थी, ये काला कानून वापस लो। ये काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। आज 1 साल के किसान आंदोलन की ये जीत है जो ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान भाइयों को बधाई देता है। किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी, है और रहेगी। सर, देखिए सवाल वही आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवंबर के लास्ट महीने, मतलब इस महीने के आखिरी में सेशन शुरू होगा, वहाँ चीज़ें जो संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी, चीज़ों को हटाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा जब तक दूसरे मुद्दे नहीं। अगर आप एक बार और अगर उसे क्लियर कर पाए, उस पर थोड़ा प्रकाश। देखो, हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है, उस पर सरकार का क्या रुख है? और हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। उसके इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, और ये कहा था कि एमएसपी लीगल कानून बनना चाहिए देश में। और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दें, ये हमारा मसला है। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई पॉलिटिकल। सर, देखिए सवाल वही आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवंबर के लास्ट महीने, मतलब इस महीने के आखिरी में सेशन शुरू होगा, वहाँ चीज़ें जो संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी, चीज़ों को हटाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा जब तक दूसरे मुद्दे नहीं। अगर आप एक बार और अगर उसे क्लियर कर पाए, उस पर थोड़ा प्रकाश। देखो, हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है, उस पर सरकार का क्या रुख है?
और हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे उसके। इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, और ये कहा था कि एमएसपी लीगल कानून बनना चाहिए देश में। और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दें, ये हमारा मसला है। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई पॉलिटिकल कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उनके किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा, तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। देखिए, देश के किसान इससे जीते हैं और मोदी का अहंकार हारा है। अहंकारी चाहे रावण हो, चाहे वो मोदी हो, उसकी पराजय निश्चित है। और ये जो जीत हुई है वो किसानों की जीत है। साल भर से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे थे और पूरे देश के किसानों को कभी ठल हुआ, कभी आतंकवादी, कभी चीनी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, क्या क्या उनसे उनको नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। आखिर में उसे झुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से किसानों की जीत है। पूरे देश से मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। 600 किसान जिनकी मृत्यु हुई, लाखों हजारों लोग जिन्हें प्रताड़ित किया गया, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और राहुल जी तो पहले से ही बोले थे कि ये तीनों कानून वापस लेने होंगे, और सबसे पहले ट्रैक्टर रैली राहुल गांधी ही किए थे। हम लोग किसी कानून के खिलाफ में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए, आज तक कि वो बिल राजभवन में ही है, वापस नहीं आया। तो ये जो कृषि कानून है वो चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए था। और अभी केवल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव हारे, तब डीजल, पेट्रोल और 3 कृषि कानून वापस लिए। बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो आम जनता के विरोध में था, उन सबको वापस लेना होगा मोदी जी को। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि मैंने तो ये जो कानून आए थे किसान के लिए हित में थे, कल्याणकारी थे, लेकिन हम किसान को समझा नहीं पाए कि क्या कानून है। कोशिश हमने बहुत की। अब अंगूर खट्टे हैं, अब वापस लेना है तो कैसे वापस लें? तो एक उनको माध्यम मिला, अन्यथा तीनों कानून शुरू से ही किसान तो मांग किए नहीं थे। ये जो कानून है वो किसानों के खिलाफ था, आम उपभोक्ताओं के खिलाफ था। महंगाई बढ़ने वाली थी, महंगाई बढ़ी भी, और इस कारण से इसको वापस लेना पड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अभी हम लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक पार्लियामेंट में स्क्रैप नहीं हो जाएगा पूरा बिल, और जब तक एमएसपी के साथ साथ और भी किसानों के मुद्दों पे जब तक मोदी चर्चा नहीं कर लेंगे तब तक हम। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है और किसानों के साथ त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारे देश का इतिहास है। आज़ादी से पूर्व से ये इतिहास चल रहा है। आज़ादी से पूर्व हम आंदोलन किए, संघर्ष किए, इसलिए आज़ादी मिली। वो सही ना मिलने के कारण फिर से आंदोलन करना ये जरूरी है। इसलिए जिन किसानों ने, सब किसान भाइयों के लिए जो आंदोलन किया, बलिदान किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये महसूस होता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। वो किसानों के लिए प्रेरणा बनकर रहेगा, आगे के लिए वो प्रेरणा बनकर रहेगा। और ऐसा नाजायज़ किसी ने किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया तो लोग फिर बड़े पैमाने पर रास्ता पर होते। तो ये तो हमारी परंपरा है,
जिन लोगों ने बलिदान किया उनके जो बलिदान किया वो बलिदान के लिए मैं उनका ऋण व्यक्त करता हूँ और आपके बलिदान से आज ये निर्णय हो रहा है ऐसे मैं मानता हूँ। अन्ना, ये किसान आंदोलन की जीत है। 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनजर रखे हुए ये सरकार ने ये फैसला लिया है कि 3 कृषि कानून जो है वो वापस लिए। आगे सरकार के ध्यान में क्या है हमें नहीं जानते। सरकार कब क्या निर्णय लेगी, क्या बोलेगी, इसका ये बोलना कठिन है, लेकिन कम से कम ये कानून को वापस लेने का जो निर्णय ले गया ये तो मैं समाधानकारक मानता हूँ। ये किसान आंदोलन की जीत है या विपक्ष की जीत है? नहीं, ये तो विपक्ष जीत ऐसे मानना नहीं है, ये किसानों की बलिदान की है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा त्याग उसकी जीत है। ये पक्ष और पार्टी के कभी ये सत्ता में है वो विरोधक में है, कभी ये विरोधक में है वो सत्ता में। सिर्फ विरोधक से काम नहीं बने, विरोधक उतना प्रबल है। अगर विरोधक प्रबल है तो 3 साल क्यों जाना प्रश्न है। तो ये तो जो किसानों का त्याग और बलिदान वो महत्वपूर्ण है।